प्रोजेक्ट की बात जिक्र किया था मंच पे कि आपके पुत्र हैं जिनको आपने पूरे देश भ्रमण के लिए भेजा है, तो क्या भविष्य में देख रहे हैं कि जल्द ही कोई उनके साथ जुड़ के कोई आप फिल्म लॉन्च लाने? तो क्या हम उस तरह के माँ बाप नहीं है कि अच्छा बच्चों का भविष्य बनाने करते हैं। भविष्य कैसे बनता है बच्चों का? उनके लिए इंडस्ट्री खोल के नहीं बनता है। वो बनता है जब वो समाज को समझे, दुनिया घूमे, दुनिया की हर चैलेंज को फेस करने की हिम्मत रखें और ज़िंदगी से खुद जूझना सीखें, तो तब बनता है। उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, पर वो फिल्म कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे मुझे पता नहीं। पर जब तक अभी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होते तब तक मेरे को ही असिस्ट कर रहे हैं। एक बड़ा वर्ग ये बड़ा आरोप लगाता है कि आप एजेंडा पे काम कर रहे हैं अभी, और ये आरोप कितने, जैसे आज द्विवेदी जी ने भी ये बात बोली कि मैं अभी तक जब से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ मैंने अभी तक कोई ऐसा फिल्म निर्माता नहीं देखा जो सोच के साथ काम कर रहा हो कि मैंने किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। लेकिन आप जो कुछ चेहरे ऐसे आ गए हैं अभी फिल्म इंडस्ट्री में जिनके बारे में ये लगातार बार बार आता है मीडिया। एजेंडा वर्ड को इतना, पहली बात तो मैं आपसे दो बात पूछता हूँ। पहली बात तो ये एजेंडा वर्ड को इतना बुरा क्यों करते हैं? जब जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मीटिंग बुलाते हैं तो कहते हैं आज का एजेंडा क्या है। प्राइम मिनिस्टर मीटिंग बुलाते हैं कहते हैं एजेंडा क्या है। डिफेंस के चीफ बुलाते हैं कहते हैं एजेंडा क्या है। आप लोग के अभी जब एडिटर मीटिंग बुलाता हो कहते हैं भाई आज का एजेंडा क्या है। तो एक तो एजेंडा वर्ड इतना बुरा नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। एजेंडा का मतलब मैंने ये निश्चय किया, मैं ये करने जा रहा हूँ, एक बात। दूसरा, आपने कहा कई लोग आरोप लगाते हैं कि आपका एक एजेंडा है। कौन लोग लगाते हैं मुझे जब तक पता नहीं चलेगा मैं कैसे जवाब दूँ इस सवाल का? ये आप भी जानते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। ये आपकी गलत फहमी है, मैं नहीं जानता हूँ, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। ये पत्रकार जो आपका जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई ये तो फेक न्यूज़ फैलाता है, तो आप कहेंगे कौन कह रहा था? तो मैं आपको नाम बताऊंगा। मैं बताता हूँ कि वो कौन लोग हैं। कि जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चेहरों की टैगिंग की जा रही है कि ये एक फलां ग्रुप से जुड़े हैं। मुझे बाकी दुनिया से मैं केयर ही नहीं करता, मैं अपनी करता हूँ। लेकिन आप कौन कहता है? नहीं, मैं एजेंडा की फिल्म बनाती हूँ तो मैं खुद मान रहा हूँ, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ये एजेंडा पे फिल्म बनाते हैं इसलिए गलत है? ये कौन है? कौन है आप? ये आप कांग्रेस के लोग हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये कह लो कि जो हमारी संस्कृति में विश्वास नहीं। हमारी फिल्म में जो विलन है जी, अगर वो विलन पर्दे से बाहर आके बोलने लगे कि ये जो है हमको आखिर में ये जो है ये हमारे दुश्मन है, तो क्या गलत बोल? बिल्कुल। हम तो भाई, हमें कांग्रेस और उनके से क्या मतलब है? जो भारत को तोड़ना चाहेगा वो हमारी फिल्म का विलन है, और फिर विलन हम पे फतवे इशू करे या बोले कि हम एजेंडा से बनाते हैं। हमारा एजेंडा उस विलन को खत्म करना है ना? हमारा एजेंडा किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी फिल्म के तो इतने मुस्लिम फैन हैं, मुझे इतने लड़के लड़कियां मिलते हैं, आके गिफ्ट देते हैं, चीजें करते हैं मेरे साथ। ये आप लोग की गलतफहमी है। कभी घूमिए तो मेरे साथ दुनिया में, आपको समझ में आएगा क्या है स्थिति। ठीक है, पाकिस्तान के कितने लड़के लड़कियां ने इस फिल्म की तारीफ करी है। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। जो पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व है वो तो सही कह रहा है, उसको तो पता है लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो उसको लिए क्या झूठ है? ठीक है, मैं जो फिल्में बना रहा हूँ वो रोजाना की पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरी जो भारत में जो घटाए इतिहास के वो पन्ने जो कि पुस्तकों से फाड़ के फेंक दिए गए, जिसके बारे में कोई जानता नहीं। जैसे कि आज बंगाल का युवा डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में नहीं जानता, केरला का युवा मोपला के बारे में नहीं जानता, भारत का युवा पार्टीशन के बारे में नहीं जानता। बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा दिल्ली के जो युवा हैं वो सिख राइट्स के बारे में नहीं जानते, और आज से 20 साल बाद लोग शाहीन बाग के बारे में नहीं जानेंगे, दिल्ली राइट्स के बारे में नहीं जानेंगे। मैं चाहता हूं कि लोगों तक इतिहास के जो पन्ने फाड़ के फेंक दिए गए वो पहुंचे। क्योंकि आप ही ये सोचिए कि आपके घर में पुश्तैनी एल्बम है, अब उसमें से वो पन्ने जिसमें आपके दादा या परदादा या दादी हैं या आपकी संपत्ति है या आपका घर है, जो भी है, उसकी फोटो ही नहीं है, तो आप अपने खानदान के बारे में क्या जानेंगे? लेकिन जिन लोगों ने दुनिया में कंट्रीब्यूट, उनकी फोटो ही नहीं है, तो आप अपने घर को एक तरह से देखेंगे, उल्टा कर दो तो दूसरी तरह से देखेंगे। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, इतिहास के उन पन्नों को रिसर्च करके वापस भारत की चेतना, भारत का जो कॉन्शियसनेस है उसमें वापस लाने की, स्पेशली यंग लोगों के लिए, ये मेरी कोशिश है। बंगाल में हमारी टीम गई थी, तो गोपाल पाठक के गए इंटरव्यू करने, तो वहाँ पे एक कोई कौमी लीग है, कौन थे वो लोग आ गए, उन्होंने विदर कर दिया, बहुत हो गया, लड़कों को बंद कर लिया। हमारे पुलिस को बुलाना पड़ा, इंटरफियर किया, फिर पुलिस ले गई, फिर हमारे लड़कों को 2 दिन की हाउस अरेस्ट कर दिया कि भाई तुम बाहर नहीं निकल मर जाओगे। ये हालत है बंगाल की। बंगाल के दर्द की फिल्म बना रहा हूं मैं, डायरेक्ट एक्शन डे की, और उसके लिए रिसर्च करने में
तो ये बहुत होता है, कहीं इसने मार दिया, उसने पीट दिया, कहीं ये हो गया, वो हो गया, सब ठीक है, वो फैक्टर है, हम कर लेते हैं, बना सकता हूँ। फिर एनिमल, पठान, जवान, ये सब कमर्शियल फिल्में हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई, या हम आपके कौन है, मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, कुछ गलत तो उसका हम नहीं समझिए, पर मैं कह रहा शोले, दीवार, इतने फॉर्मेट 4-5-6 फॉर्मूला उसके ऊपर फिल्म बन सकती हैं। मैं स्टार्स के साथ बना सकता हूँ। सबसे पहला नंबर गेम का क्या नियम है? नंबर गेम का नियम है स्टार के साथ फिल्म बनाओ। स्टार के साथ फिल्म नहीं बनाए तो नंबर की कोई बात ही नहीं करता है, ना आपको इंटरेस्ट है उस नंबर में, ना मुझे इंटरेस्ट है उस नंबर में। करेक्ट। नंबर कब आता है? जब प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा किस बात की? अच्छी फिल्म बनाने की नहीं, वो कंपटीशन इस बात की है कि वो स्टार का स्टारडम बना रहे। अब स्टार की फिल्म नहीं भी चले तो भी वो आपको बताना पड़ेगा इतने 1000 करोड़ का किया, उतने 100 करोड़ का किया, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अब उसको पैसे देकर लिखवाओ, झूठ लिखवाओ, किसको खरीदो, उसको खरीदो, वो तोल मोल का भाव है, उससे हमें मतलब नहीं है। करे, वो एक अलग गेम है। लेकिन अगर एक पॉलिटिशियन है जो कि इलेक्शन लड़ता है, उसको वोट बैंक से मतलब है। लेकिन अगर कोई एक सामाजिक समाज सुधारक है, कोई सोशल वर्कर है, उसका बताइए वोट बैंक से क्या लेना देना है? जो आदमी पेड़ लगाना चाहता है, बिना वोट इलेक्शन में नहीं खड़ा होना चाहता, पेड़ लगाना चाहता है, या जा जाके घरों में सत्य बताना चाहता है कि भाई आतंकवाद खराब होता है, उस आदमी को क्या फर्क पड़ता है? उसको तो ईसाई, हिंदू, मुस्लिम जो मिले, गरीब अमीर, उसको यही बात बोलेगा। लेकिन अगर आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, तब आप तोड़ जोड़ की राजनीति चालू करेंगे। तो जो बॉक्स ऑफिस की प्रतिस्पर्धा में, उनका फिल्म से कोई मतलब नहीं है। आप उनसे कह दिए इस जगह पे ज्यादा पैसे मिलते हैं, वहां चले जाएंगे। इसलिए कितने फिल्म वाले लोग देखिए आप, IPL में भी पैसे लगाते हैं, ICCL में भी लगाते हैं, इसमें भी लगाते हैं, उसमें भी लगाते हैं, प्रॉपर्टी में। उनका खेल यही है, हमारा खेल ये नहीं है। हम तो सर पे कफन बांध के देश के दुश्मनों के हौसले पस्त करने का काम करने में लगे, बस। हमारा कुछ और नहीं। हम हिंदू सिविलाइजेशन के गुणगान पूरे विश्व में अपनी कला, अपनी क्षमता, अपने वाक्य, अपने शब्दों से करना चाहते हैं, ठीक है, और हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, ये हमारा मकसद है। नई फाइल कौन सी खोलने जा रहे हैं? द डेली फाइल्स। एक चीज मुझे ये जरूर लगती है कि क्या चीज फिल्म है और क्या चीज फिल्म नहीं है, ये डिफाइन कर लेना चाहिए एक बार। सिर्फ इसलिए कि कैमरे में किसी ने शूट कर दी कोई चीज और उसको आप फिल्म मान लें, वो गलत बात है। कि यानी ऐसे तो फिर मैं पत्थर को कुक करके, उसको उबाल के और सब ला के आपके सामने रख दूं, साहब ये उबला हुआ है, खाना है, खाइए। तो रेत को उबाल, कितना भी उबाल लो, है तो रहेगी रेत ना। तो कई ऐसी फिल्में भी मैं देखता हूँ जो कि बड़ी शर्मजनक है, जो फिल्में ही नहीं होती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे कभी आप नहीं, उस पर बहुत लोगों ने काम किया है। मैं सिर्फ वही काम करता हूँ जिस पे किसी ने कोई काम नहीं किया। थैंक यू।